11 सुमेरा हमीद एपिसोड 26। सबका मानना था कि अपनी बुरी हिकमत अमली से जब उसे अपनी हार साफ दिखाई देने लगी तो उसने खुद को गिरा लिया। लेकिन अमरहा वो विनिंग लाइन के उस तरफ थी। वो जीत चुकी थी। अमरहा, मैं 100 बार पहाड़ पर चढ़ा और गिर गया, और जब मैंने फिर चढ़ाई शुरू की तो पहाड़ को अपने सामने झुका हुआ पाया। मैदानी हश्र के परिंदे मैदानी अमल में गिरा नहीं करते, और मुकाबला देखने वाले कभी ये नहीं जान सकते कि जीत जाने वाले किस आसमान का सफ़र करके ज़मीन पर पलटते हैं। अमरहा ने जीतकर स्टूडेंट में इस शख्स को ढूंढ कर देखना चाहा जिसके कॉल पर उसने इस रेस में हिस्सा लिया था, और जीत भी गई थी। उस शख्स की बातें उसे दुआ की तरह लगती थीं। वो खुद भी एक दुआ ही था। आलियान, वो फाइट तुमने किया था? कॉरल को सिर्फ आलियान पर शक था। मुझे क्या ज़रूरत थी? तुम मुझे हराना चाहते थे। मैं कौन सा खुद तुम्हारे मुकाबले पर था? तुमने तो कहा था तुम्हें ऐसी बचगाना रेस देखने से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर तुम क्यों आए? तुम्हारी सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए तुम आए थे, पर मेरी नहीं, मेरी सातवीं हिस्स कह रही है वो तुम ही थे। मेरी पहली हिस्स, मेरी ज़ुबान ये कहना चाहती है कि बकवास ना करो। अगर वो तुम निकले तो वो तुम्हारा इस ज़मीन पर आखिरी दिन होगा। अगर वो मैं ना निकला तो वो तुम्हारी सातवीं हिस्स पर लानत मुलामत का दिन होगा। शायद किसी ने यह सोचकर ऐसा किया कि अगर वो हार जाती तो आइंदा कभी मुकाबला न कर सकती। भाड़ में जाए उसके मुकाबले की हिस्स। मेरा रिकॉर्ड ख़राब कर दिया। कॉरल को चिढ़ाने के लिए आलियान मुंह खोल कर हंसने लगा। सभी हॉलमेट्स बाकायदा हंस चुके थे। वो एक लड़की से हार गया, वो भी अमरहा से। उन्होंने म्यूजिक बार की दीवारों पर चौक से कॉरल का कार्टून बनाया जो मोटे मोटे आंसुओं से रो रहा था। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा आलियान। किस किस के तोड़ोगे? आलिया ने दूसरे हॉलमेट्स की तरफ इशारा किया जो घिघी कर रहे थे। शुरुआत तुमसे करता हूँ। उसने ग्लास उठाकर उसे दे मारा, जो आलिया ने कैच कर लिया। ग्लास फेंका जाए या कैच किया जाए, टूटने की सूरत में मैं पैसे तुम दोनों से लूँगा। काउंटर बॉय चिल्लाया। कॉरल ने ग्लास उसे भी दे मारा, जो वो कैच न कर सका और टूट गया। अब तुम भी भरना पैसे, कॉरल चिल्लाया और तीसरा ग्लास भी उठा लिया। जिसके लिए ऐसे लड़ा जा रहा था वो अगले दिन यूनी मेहराब के पास उदास खड़ी थी, जहाँ बिछड़े और बिखरे दोस्तों का एक टोला मौजूद था। दोस्त, अगर तेज और ताकतवर बगोला आधी दुनिया को उठाए अपने साथ गोल गोल घुमा रहा हो, तो इस बगोले के साथ गोल गोल घूमते भी जो शख्स आपकी फिक्र में घुल रहा होगा वो आपका दोस्त होगा। सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। नॉवल में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, नए आने वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वो चार थे और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते थे। हर साल एक मखसूस दिन वहाँ ज़रूर मौजूद होते थे। वो 18 साल पहले यूनी से पढ़कर निकले थे और 18 सालों से हर साल एक दिन वहाँ आ रहे थे। मेहराब के पास 18 साल पहले खींची गई तस्वीर सी तस्वीर खिंचवाने स्टूडेंट उनके गिर्द घेरा बनाए खड़े उनसे बातें कर रहे थे। वो अपने पांचवें दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। ये आलियान है, जो इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। उसे अमरहा ने आलियान का खिताब दिया। ये लंबी लड़की वीरा, वो नर्म खूब प्यारी सी गुलाबी गुलाबी लड़की अमरहा, और वो साई, वो कॉरल का नाम नहीं लेना चाहती थी। वो चारों बार बार घड़ी देख रहे थे। उन्हें पांचवें दोस्त का इंतज़ार बहुत शिद्दत से था। लो, वो आ गया, वीरा चिल्लाई। इतनी देर? आलिया ने आने वाले को सर के बालों से पकड़ा। फ्लाइट में सीट नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से एक बुढ़े को यकीन दिलाने में कामयाब हो सका कि आज हवा का दबाव इतना ज़्यादा है कि 50 साल से ऊपर वालों को जहाज़ में हार्ट अटैक का जानलेवा ख़तरा है। इंतज़ामिया ये बात छुपा रही है, लेकिन जान का रिस्क लेना बेवकूफ़ी होगी। कॉरल, अमरहा ने मुंह बनाया। वो रेस जीत गई थी और उसने कॉरल से कहा था तुम्हारे सर और भौं पर पूरे 1 साल तक एक भी बाल नहीं रहना चाहिए। और कॉरल ने यूनि में मौजूद दूसरे कॉरल को सर और भौं को साफ कर लेने पर राजी कर लिया और उसके सामने ला खड़ा किया। कॉरल ने ये कर दिखाया। उसने दूसरे कॉरल की तरफ इशारा किया और दांत दिखाकर चला गया, क्योंकि वो अमरहा के हाथ आ ही नहीं सकता था। इन पुराने दोस्तों का टोला तस्वीर बनवाने लगा। स्टूडेंट जिनके हाथों में उनकी पुरानी तस्वीरें थी उन्हें हिदायत देने लगे। मिस्टर मार्टिन, आपका हाथ मिसेस कैरोलिन के कंधे के ऊपर होगा। हाँ, ज़रा सा ऊपर, बस। और मिस्टर ब्लॉटर, आपकी घड़ी कलाई पर मजबूती से बंधी है, ढीली नहीं। मिस लीना, आप अपनी चिंगली को ज़रा सा खोलें। उनकी सालाना तस्वीर बन गई तो स्टूडेंट उनके साथ तस्वीरें बनवाने लगे। अमरहा पर रकत सी तारी होने लगी। वो यहाँ से चली जाएगी तो सालाना तस्वीर के लिए भी नहीं आ सकेगी।
वक्त गुजर जाएगा, वो बूढ़ी हो जाएगी। वीरा रूस में बिजनेस कर रही होगी, कॉरल मर चुका होगा। सारी दुनिया के मफलूकुल हाल खित्तों में ट्रस्ट चला रहा होगा और आलियान वो सोचों में ही खामोश हो गई। एक जगह इकट्ठे रहने वाले आइंदा आने वाले वक्तों में इकट्ठे नहीं होंगे। ये तस्वुर बहुत भारी गुजरता है दिल पर। उसका दिल भराया कि वो रोने लगी। कितना मुश्किल होता है एक होकर दो हो जाना, 4, 6, 8 हो जाना। कॉरल ने उसे टिश्यू दिया, वो भी पुराने स्टूडेंट के साथ तस्वीरें बनवा रहा था। मरहा ने टिश्यू ले लिया तो वह हैरान हुआ। तुम अपने घर वालों को याद करके रो रही हो? उसने अब तक की पहली नॉर्मल बात उससे की थी। नहीं, तुम सबको। अमरहा ने सू सू करते हुए कहा। हम सबको? हाँ, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, वीरा रूस, साई अफ्रीका एंड जापान, और तुम मर चुके होगे। कॉरल को इतने सबों में सिर्फ अपने अकेले के मरने पर अफसोस हुआ। और आलियान? उसने दांत पर दांत जमा कर पूछा। वो दुनिया के किसी गुमनाम खित्ते में बिजनेस कर रहा होगा, अमरहा ने आंखें पोंछते हुए कहा। वो बिजनेस कर रहा होगा और मैं मर चुका हूँगा। तुम कभी एक अच्छा इंसान होने का सबूत नहीं दे सकती, अमरहा दी मैड की। उसके हाथ से टिश्यू छीनकर वो चला गया और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो इस कदर उदास थी कि उसे देखकर उसे भी उदासी होने लगी। वो आलियान के पास जाने लगी थी। ठीक है, वो बोलता नहीं लेकिन सुनता तो है ना, इतना भी काफ़ी है। सुन लेना भी नेमत है। घास पर बैठी वीरा जो गिटार बजा रही से होती, उसकी नज़र आलियान पर गई और सारे अल्फाज अपने अपने पिंजरों में फिर से मुकैयद हो गए। वीरा कोई रूसी गाना ही गा रही होगी, लेकिन दुनिया में कोई गाना कितना भी अच्छा हो, वो इतना अच्छा तो नहीं हो सकता ना कि वीरा आलियान के सामने गाए और आलियान इतनी तवज्जो से उसे सुने। आसपास बैठे दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी जगह पर बैठे उसका गिटार और गाना सुन रहे थे। धूप उसकी पुष्ट पर फैले सुनहरी बालों से छनकर उसके गालों पर पड़कर उन्हें सुर कर रही थी। उसकी लंबी गर्दन दाएं बाएं हिल रही थी और सर ऐसे झूम रहा था जैसे रूसी गीत फ्रॉक का एक कोना हाथ में पकड़े पैरों के बल महवे रक्स हो। वीरा की आवाज़ अच्छी थी और अंदाज भी। वो उसे भी कई गाने सुना चुकी थी, लेकिन उसे आलियान को गाना नहीं सुनाना चाहिए था। कॉरल मेयर बन चुका होगा, आलियान बिजनेस कर रहा होगा और रूस के बर्फानी तूफान में घिरकर वीरा मर चुकी होगी। उसने खड़े खड़े अपने ख्याल में रद्द-बदल किया। ये उसने खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन कदरे भौंडे अंदाज से। कॉरल, आलियान और उनके हॉलमेट्स एंडी और नील रात गए लड़कियों के हॉल के सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ से ऊपर उठाकर एक एक बोर्ड पकड़ रखा था, जिस पर अंधेरे में दिखाई देने वाली रोशनाई से विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लिखा था। वक्फे वक्फे से कॉरल तीसरी मंजिल की खिड़की पर सर्च लाइट की तेज रोशनी डाल रहा था, लेकिन खिड़की खुल रही थी, न कोई और हलचल दिखाई दे रही थी। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, आलिया ने बयान जारी किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ उसे इस अंदाज में एक प्रपोजल चाहिए था। वो इसी किस्म की फिल्मी सी लड़की है। अगर वो फिल्मी लड़की है तो तुम्हें उसे आईफल टावर की बुलंदी पर खड़ा करके त्यारे में गोल गोल घूमते हुए प्रपोज करना चाहिए था, जैसे टॉम क्रूज ने कैटी को किया था। तुमने तो काफ़ी भोंडा फिल्मी अंदाज अपनाया। कॉरल ने भी अपना बयान जारी किया। मैं यही भोंडा अंदाज अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं खुद टॉम क्रूज हूँ, ना मेरा बाप जॉर्ज क्लूनी। क्या तुमने उससे कहा था कि तुम आज रात आओगे, आलिया ने पूछा। नहीं, ये तो सरप्राइज है। दांतों को भी उसने अंधेरे में दिखाई देने वाली रोशनाई से रंग रखा था ताकि उसके हाँ कहने पर वो हंसे तो वो देख ले। वो गहरी नींद से हो रही होगी और जब उसे ख्वाब आएगा कि खिड़की के नीचे तुम खड़े हो तो वो खिड़की पर आकर तुम्हें कोई जवाब देगी। कॉरल भिना गया। उसके हाथ थक गए थे बोर्ड उठा उठा कर। हरगिज नहीं, उसने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया था वो हर रात मेरा इंतज़ार करती है। प्रोफेसर्स के लेक्चर तुम्हारी समझ में नहीं आते और उसने कुछ कहा भी नहीं और तुम समझ गए। मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हमारा सुबह तक यहाँ खड़े रहने का कोई इरादा नहीं और मेरे पास ये 2 ही हाथ हैं। 10-12 हाथ में फ्रिज या वार्डरूम में लॉक करके नहीं आया। कॉरल से लाइट लेकर आलिया ने खिड़की पर मारी। अंधेरे में पर्दे के पीछे कोई मुझे खड़ा नजर आया है, वो जोश से बोला। एडी ने सर्च लाइट खिड़की पर मारी तो वहाँ अंधेरा था और कोई वहाँ नहीं खड़ा था। आखिर जब वो खड़े खड़े थक चुके और कॉरल ने आंसू साफ करने के लिए एंडी के आगे टिश्यू किया और बोर्ड नीचे करके वो अपनी साइकिलों पर बैठकर जाने लगे तो एकदम तेजी से हॉल की कई खिड़कियां खुली और इन चारों पर कई सर्च लाइट्स पड़ी। सड़क रोशन हो गई और चलाकर इन सब ने कहा, यस। लड़कियों की आवाज़ में शरारत हद से ज्यादा नुमाया थी। यस की तान इतनी लंबी थी कि इन चारों ने कानों में उंगलियां दे ली। तुम इतनी सारी लड़कियों से शादी करोगे? कॉरल ने दांत निकाले। अगर सारा ने इजाज़त दी तो। एंडी के भी दांत निकल आए, हरी रोशनाई वाले।
फिर इन इन इतनी सारी खिड़कियों में यस के बोर्ड नज़र आने लगे। फिल्मी अंदाज से प्रपोज करने पर फिल्मी अंदाज से ही जवाब दिया गया था, मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा। अपने कमरे की खिड़की के बाहर जब तुम सारे मैनचेस्टर को खड़ा देखोगी तो तुम्हें हाँ का बोर्ड उठाकर सबको दिखाना ही पड़ेगा। इन सारे बोर्डों पर आलियान को अपने अल्फाज लिखे नजर आए। उसका जोश ठंडा पड़ गया और उसने एंडी के मुस्कुराते चेहरे से नज़र फेर ली। उनका अगला पड़ाव एक प्राइवेट हॉल की तरफ था। खुशी से एंडी से साइकिल ही नहीं चलाई जा रही थी। वो 2-3 बार खुशी से साइकिल गिरा चुका था। वो सब आगे निकल जाते, वो पीछे गिरा पड़ा होता और उठने की जल्दी भी न करता। प्राइवेट हॉल के सामने तनावर दरख्त के साथ उन्होंने कई सौ पर्चियां चिपकाई। ये वो पैगामात थे जो नील की तरफ से एचल के लिए दरख्त पर सब किए जा रहे थे। जब वो सब पर्चियां चिपका चुके तो उन्होंने एक बड़ा बोर्ड दरख्त में ठोक दिया जिस पर मैसेज फॉर एचल बड़े हरूफ में लिखा था। हॉल में अपने कमरे में वापस आकर आलिया ने अपने वार्डरोब में से एक बड़ा बॉक्स निकाला। उसमें मौजूद नन्हे से हाथ से बने कार्ड्स को निकाल कर जला दिया। ये कार्ड्स इसने रंग बिरंगे धागों में पिरोकर शटल कॉक में खिड़की के सामने लगे दरख्त से बांधने थे और वो घंटियां जो इन धागों के साथ नथी करनी थी उसे उसने कूड़ादान में फेंक दिया। इन सब के साथ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो रात भर खुद से कहता रहा। शटल कॉक के बाग में लगे तनावर दरख्त के सामने खिड़की में रात के इस वक्त बैठी वो रंग बिरंगे कागज़ों पर मुख्तलिफ रंगों के मार्कर्स के साथ पैगामात लिख रही थी। वो कई घंटों से बैठी ये काम कर रही थी। ये पैगामात उसे सेफ रूम की दीवारों पर नहीं चिपकाने थे। इन पैगामात को वो आलियान को देने का इरादा रखती है। कब? वो ये नहीं जानती थी। कैसे? उसने इस बारे में भी नहीं सोचा। अभी वो सिर्फ इन पैगामात को लिखने की जुर्रत ही कर सकी थी। उस अब तक की जिंदगी में किसी काम ने ऐसे उसकी तवज्जो नहीं ली थी जैसे ये शाहकार ले रहे थे। इतनी गहरी रात में उसे नींद से मुलाकात करने तक की तमन्ना नहीं रही थी। ये पैगामात हद से निकले हुए नहीं थे, बेशक, लेकिन उसकी जुर्रत इस हद से ज़रूर निकली हुई थी जो चंद महीनों पहले तक उसमें सिरे से थी ही नहीं। देर रात का वक्त है, सड़कें सुनसान सी हैं। कहीं दूर से किसी के कराहने और बेहंगम तरीके से गिटार बजाने की आवाज़ें गुडमुड होकर आ रही हैं। ऐसी आवाज़ें जिन पर कान खड़े हो जाएं और मसाम पसीने से भीग जाएं। हफ्ते की रात है, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपनी अपनी जॉब, बार, क्लब से वापस अपने अपने हॉल्स की तरफ आ रहे हैं। कुछ होश से बेगाना भी हैं, उन्होंने पी रखी है। सुनसान सड़क से गुजरते ऐसे मुख्तलिफ टोलों की रात को मुख्तलिफ औकात में ज़रा दूर एक जोकर नज़र आता है। वो इसे किसी फास्ट फूड कंपनी का वर्कर समझे हैं। जोकर के हाथ पुश्त पर हैं और फिर वो एकदम इन हाथों को सर से ऊपर उठाता है और हाथ में पकड़े हथौड़े को पूरी कुव्वत से ज़मीन पर गिरे इंसान की खोपड़ी पर दे मारता है। इंसानी खोपड़ी पाश पाश हो जाती है। खून फव्वारे की सूरत सड़क पर बिखरता है। ज़रा दूर ये मंजर देख लेने वाले स्टूडेंट्स बमुश्किल अपनी चीखें दबाते हैं कि जोकर उनकी तरफ मतवज्जो न हो जाए और खुद में भागने की कुव्वत बेदार करते उल्टे पैरों भागते ही हैं कि ऐन उनके पीछे से दूसरा जोकर नमूदार होता है जिसके हथौड़े से खून टपक रहा है। आगे और पीछे वाले दोनों जोकर्स गर गर की आवाज़ें निकालते उनकी खोपड़ियों का निशाना लेते भागने वालों की तरफ लपकते हैं, जबकि तीसरा जोकर कह के लगाता गिटार बजाता माहौल को मज़ीद खौफनाक बनने में मुआवन साबित होता चहलकदमी करने लगता है। सड़क स्टूडेंट्स की चीखों से गूंज उठती है, खासकर तब तो मज़ा ही आ जाता है जब इन टोलों में बड़ी तादाद लड़कियों की होती है। पूरा मैनचेस्टर हिल जाता है। आगे आगे वो, पीछे पीछे हथौड़ा मार जोकर्स। प्रैंक सीजन ऑन है, सीनियर्स फॉर्म में आ चुके हैं। मशहूर ज़माना प्रैंक द क्लोन कलर से अमली मजाक की इब्तिदा कर दी गई है। उन्हें ऑफिशियली भी रोका ना जाए। आलियान, कॉरल, साई शावेज ने इस ड्रामे की पहली की सड़क पर छुपकर देखी और हंस हंस कर उनके पेट में दर्द हो गया था। उन्हें इस प्रैंक की खबर पहले ही मिल चुकी थी। कॉरल ने तो ये तक सोचा था कि एक जोकर वो भी बन जाए, लेकिन आलिया ने उसे ये कहकर रोक दिया कि हम अपने वक्त पर करेंगे। लेकिन जाने वालों का वक्त आ चुका है। वो रह जाने वालों को सबक सिखा कर जाना चाहते हैं। जैसे कि यूनी लाइब्रेरी जाने वाले रास्ते में एक मसरूफ गुजरगाह पर एक मुजस्समा खड़ा देखा गया जिसके एक हाथ में किताब थी, दूसरे हाथ हथौड़े पर था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो कोई उस मुजस्समे के करीब से गुजरता, सर पर किताब पढ़ने की सूरत में पीछे पलट कर देखता तो वो 3 हार्ट अटैक उसके जिस्म के आर पार हो जाते, क्योंकि उनकी पिष्ट पर खड़ा वही मुजस्समा उन्हें किताब मार रहा होता और मुस्कुरा कर हाय के लिए हाथ बढ़ा रहा होता। धोखे के लिए वहाँ पहले असली मुजस्समा रखा गया था। इस दिन मुजस्समे की जगह सीनियर स्टूडेंट्स में से एक ने मुजस्समे का बहरूप बदलकर मुजस्समे के अंदाज में खुद को वहाँ खड़ा कर लिया था। कभी वो गुजरने वालों के आगे हाथ करके हाय कहता, कभी ठोड़ी पर हाथ उठाकर बाल ठीक करने लगता।
और कभी हाथ से अपनी जमाई रोकता और कभी गुजरने वालों को हाउ कहकर डरा देता। कई कमज़ोर लड़कियां पूरी जान से चिल्लाती हुई पाई गई थीं। उनमें से एक अमरहा भी थी। वो बस बेहोश होते होते बची थी। अमरहा कोई नमली मजाक की आदत थी, ना उनके बारे में मालूमात थी। अपनी तरफ से बहुत मोहतात होकर रहती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता था। जैसे कि एक दिन वो अपनी धुन में चली जा रही थी कि उसके आगे कमज़ोर और बीमार चाल में चलती मिसेज रेचल एकदम से दिल पर हाथ रखकर कराहती हुई ज़मीन पर गिर गई। अमरहा तेज़ी से उसकी तरफ लपकी। उनके मुंह से खून निकल रहा था और अटक अटक कर सांस ले रही थी। उसने उनका सर अपनी गोद में रखा और चिल्लाकर दूसरे स्टूडेंट्स को मदद के लिए बुलाने लगी। कितने ही स्टूडेंट भागते हुए आए और उनका सांस बहाल करने का चारा करने लगे। इनके दिल को पंप करने लगे। कोई दूसरा इमरजेंसी में फ़ोन करने लगा। और मिसेज रेचल, जो मैं मर चुकी हूँ की अमली तस्वीर बनी ज़मीन पर गिरी, उसकी गोद में सर रख के पड़ी थी। वो आंख मारकर, अभी मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं, का अमली सबूत देती, उठकर बैठ गई। 11वीं बार अपनी कलाई पर पहले से बने सितारों में उन्होंने एक और सितारे का इजाफा किया और कपड़े झाड़कर यूनी में कहीं और दिल के दौरे की करीबुल मर्द मरीजा बनने चली गईं। जितने ज़्यादा मजाक यूनी में किए जा रहे थे, उससे ज़्यादा हॉल्स में किए जा रहे थे। एक मजाक की बाज गश्त यूनी तक आई कि आलिया ने अपने कमरे को लॉक करना भूल गया था। वो फाश गलती होनी है जो पूरे तालीमी दौरानिए के दौरान किसी भी स्टूडेंट को मर के भी नहीं करनी चाहिए। जब तक उसे एहसास हुआ वो कमरा खुला छोड़ा है, थोड़ी देर हो चुकी थी। उसका सारा सामान, उसका बेड, मेज़, कुर्सी, कपड़े, जूते, शैम्पूस तक हॉल के लॉन में रखे थे और उन पर प्राइस टैग लग चुके थे। उसके 2 जोड़े जूते, एक शर्ट और परफ्यूम तो बिक भी चुके थे। उस दिन बहुत से स्टूडेंट कमरा लॉक करना भूल गए थे, क्योंकि वो रात को ठीक से सो नहीं पाए थे। और इसलिए नहीं सो पाए थे कि रात गए फायर अलार्म बजने लगा। सब हड़बड़ाकर उठे और कमरों से भाग निकले। इसी दौरान बिजली बंद हो गई। गिरते पड़ते जब वो सब बाहर निकले तो कॉरिडोर में बिखरे कई सौ गुब्बारे, जिनमें पटाखे भरे गए थे, उनके पैरों से फूटने लगे। पटाखों की धमक, अंधेरा, एक दूसरे के धक्के, माहौल मज़हका खेज था और अलमनाक भी। एक दूसरे पर गिरते वो जख्मी भी हो गए। आलियान की नाक पर चोट आई, उसे नाक पर बैंडेज लगाते काफ़ी शर्म सी आती। यही प्रैंक लड़कियों के हॉल में भी हुआ था और एनी शाहिद का कहना था कि पटाखों और लड़कियों की चीखों ने हॉल की इमारत को ज़मीन से चंद फीट ऊपर उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसा होना मुमकिन है, बिल्कुल। लातादाद प्रैंक कॉल्स की गई। एक कॉल दादा को भी मौसूल हुई कि अमरहा ने किसाई लड़के से रजिस्ट्रेड मैरिज कर ली है। दादा की सेहत अच्छी थी, वरना उन्हें अस्पताल जाने से कोई ना रोक पाता। अमरहा के लिए दादा को ये समझाना मुहाल हो गया था कि ये सीनियर्स लड़कियों की शरारत है और कुछ नहीं, लेकिन दादा यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। वीरा के पापा को बताया गया कि वीरा मास्क पहनकर चाकू की नोक पर मैनचेस्टर वालों को लूटते कई बार देखी गई है। लेडी मेहर को कॉल गई कि आलिया ने हॉल की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। इंग्लिश डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने एक दिन स्वैग रचाए थे। एक में से लड़की अमरहा बनी थी। उसने इतना लंबा दुपट्टा लिया था कि सब इस दुपट्टे से उलझकर गिरने का ड्रामा करते पाए गए। आर्ट डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने यूनी के मशहूर ज़हीन और कुछ ज़्यादा ही मज़हका खेज किस्म के स्टूडेंट्स की अजीबो गरीब तस्वीरें डिपार्टमेंट में आवेज़ा की थी। सारी यूनी उमड़ आई थी इन तस्वीरों को देखने के लिए। इनमें कॉरल नागहानी ब्ला बना नामी पोस्टर की सूरत सबसे ज़्यादा देखा गया। अमरहा तो हार्ट ब्रेकर पोस्टर को ही देखती रही। तस्वीर में आलियन की आंखें भींगी थीं, पर फिर भी उसे अच्छी लग रही थी। इसने उस पोस्टर की एक कॉपी हासिल कर ली और अपने पास महफूज कर ली। इन्हीं दिनों यूनी में ट्वीट बहुत आम हो गई थी। खासकर सीनियर्स बहुत फयाज हो गए थे। ट्वीट अमरहा, उसके पास से गुजरती सारा ने चॉकलेट उसके आगे की, जो अमरहा ने फौरन ले ली और खोलकर एक बड़ी बाइट भी ले ली। अख थू, इसका मुंह साबुन, सुर्ख स्याही और न जाने किसकी चीज़ से भर गया। उसके होंठ, जुबान, दांत और ठोड़ी का कुछ हिस्सा सुर्ख हो गए। उसने आलियान को देखा तो उसका भी यही हाल था। वो इतना हंसी कि उसकी आंखें पानी से भर गईं। दो भूखे उसके पास जाकर इशारे से अपनी और उसकी तरफ इशारा किया और बची हुई साबुन ट्वीट उसके आगे की कि जो ऊपर नीचे से चॉकलेट में डूबी हुई थी। ट्वीट मेरी तरफ से, इसे भी खा लो। हंसी के दौरान वो बामुश्किल बोली, तुम मानो या ना मानो आलिया, ना हम दोनों एक जैसे हैं, और तुम ये भी मान लो कि दुनिया में कोई तुमसा है ना मुझसा। वो चाबी की गुड़िया की तरह सर मटका कर कह गई। जोजो से दरख्वास्त करके उसने आलियान का एक स्केच बनवा लिया था और अब वो ये स्केच आलियान को देने जा रही थी, ये कहकर के उसने कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसके लिए बनाया। जबकि वो तो सेब ऐसे बनाती थी कि पता नहीं चलता था ये सर पर उगी दुम वाली क्रिकेट की गेंद या टेनिस की है या गेंद की शक्ल की कोई और दूसरी चीज़। बस वो कुछ भी होता, सेब ना होता।
आखिरी क्लास लेकर वो बाहर निकला ही था, उसने स्केच हाथ में पकड़ रखा था। यूनी में आसपास मामूल से ज़्यादा ही स्टूडेंट टहल रहे थे, फारिग फारिग से, फैले हुए से, जैसे यूनी के अंदर कोई ना हो, सब बाहर ही हो। वालियान से दूर रही आसपास फैले हुए चलते स्टूडेंट्स ने मुंह से यक आवाज़ रोबोटिक तर्ज का साउंड निकाला। साउंड ऊंचा भी था और सुर में भी जैसे स्पीकर से निकल रहा हो। 012, 012। अमरहा और अमरहा जैसे दूसरे चौंक कर इधर उधर देखने लगे। बहुत तेज और मुरत्तब आवाज़ थी। 012, स्टार्ट साउंड, एक्शन ऑन। फौजियों की तरह पैर जमीन पर मारे गए और जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा हो गया। जामद, फ्रीज। कई सौ स्टूडेंट्स कई सौ मुख्तलिफ अंदाज में। अमरहा और आलिया जैसे दूसरे स्टूडेंट सर उठा उठा कर इर्द गिर्द देखने लगे। दूर दूर तक यही मंजर था। जो स्टिल थे उनके दरमियान, जो स्टिल नहीं थे वो उठते फंसे खड़े थे। क्लासेस लेकर निकलते दूसरे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह खड़े होकर ये मंजर देखने लगे। दूर दूर तक ये साकन इंसानी मुजस्समे खड़े थे, कोई हरकत ना आवाज़। अमरहा दो लड़कियों और एक लड़के के दरमियान फंसी खड़ी थी। आलियान 5 लड़कों में घिरा खड़ा था। समझने में वक्त न लगा, बड़े पैमाने पर कुछ होने जा रहा है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। जब यूनी के अंदर से अपनी आखिरी क्लासेस लेकर दूसरे स्टूडेंट्स भी निकल आए तो वो रोबोटिक आवाज़ फिर गूंजी। कीप काम, स्टे स्टिल, एक्शन ऑन। कोई घूम गया, किसी ने सर घुमा लिया, किसी ने पैर, किसी ने हाथ और कोई झुक गया और वो नई रोबोटिक शक्ल में ढल गए, जैसे रोबोट्स रुक रुक कर भाग रहे हो। और फिर अगले एक्शन पर उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और चौकोर खानों की शक्ल इख्तियार कर गए। इन चौकोर खानों में जूनियर्स आ गए। आलियान और अमरहा आमने सामने के खानों में थे। हाय आलियान, मैं यहाँ हूँ। अमरहा ने खुशी से उसे आवाज़ दी। गैर इरादी तौर पर आलियान ने फौरन गर्दन मोड़कर देखा। वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, उसने हाथ में पकड़े स्केच को लहरा कर कहा। आलिया ने वापस ऐसे गर्दन मोड़ी जैसे कुछ देखा ही नहीं। एक्शन ऑन की एक और जोरदार गूंज और पैरों की धमक चौकोर खाने तिकोन की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। दूर दूर तक एक दूसरे से जुड़ा तिकोनी जाल बना नजर आने लगा। कई सौ स्टूडेंट्स, अब कई हजार हो चुके थे। दूसरे स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल होते जा रहे थे। यूनी के कोनों खुदरों से निकलकर उन्होंने यकीनन इसकी मशक की थी। कॉरल दूर से भागता हुआ आया और एक तिकोनी डब्बे में कूद गया। ऐसा ही दूसरे स्टूडेंट्स ने किया जो इस तिकोनी जाल से बाहर खड़े थे। उन्हें तो इंतजार थे इस लम्हे का। 012, 12, स्टे फोकस। इस बार वो घूमे, हाथ छोड़े, फिर हाथ पकड़े। अब वो दायरों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, लातादाद दायरों की, एक साथ जुड़े हुए दायरों की। स्टे फोकस, कीप काम, इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाज़ें और बुलंद हो गईं। हाथ छोड़े, घूमे, फिर पकड़ लिए। पहले से बड़े दायरे बन गए थे। आलियान और अमरहा एक दायरे में आ चुके थे और कॉरल सामने वाले में। इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाज़ें पैरों की धमक के साथ गूंज रही थीं। फिर उन्होंने इनके गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, फौजी मार्च के अंदाज में। कई प्रोफेसर्स भी आ चुके थे और डीन को भी आना पड़ा। सीनियर्स की आवाज़ों के अलावा हर कोई खामोश रहना चाहता था। वो कई हजार थे और जिस अंदाज से वो ये सब कर रहे थे वो काबिल तहसीन था। उनकी रिहर्सल की उड़ती उड़ती खबरें इन तक पहुंची थीं। उनके गिर्द गोल गोल मार्च करते उन्होंने अपनी आवाज़ को एक साथ मिलाकर गाना शुरू किया। उन्होंने कामयाब रिहर्सल की थी, उनकी आवाज़ कोर्स में थी। वी हैव पेड आवर ड्यूज टाइम आफ्टर टाइम बट कमिटेड नो क्राइम and bad mistakes. We have made a few. We had our share of sand kicked in our face, but we have come through. And we mean to go on and on and on. We are champions. वो गा रहे हैं, वो जो यूनी से जा रहे हैं। सारा जिसे सर पर ज़्यादा बाल पसंद नहीं। जैक जो ट्वीट लेने में मशहूर है और वापस देने में बदनाम। डियाना जिसे रोकर पूछना पड़ता है कि वो लड़की है या लड़का। डेविड जो अपने घुंघरे वाले बालों को आयरन के बगैर यूनी नहीं आता। अरफात जो सिर्फ गर्मियों में कपड़े धोता है। डैनियल जो क्लास में भी नाक में उंगली रखता है। और जॉलिया जिसे अपने सफ़ेद चूहे के बगैर नींद नहीं आती। जोसेफ जो हॉलमेट की कॉफ़ी चुरा लेने और शैम्पू में मिर्चें डालने से बाज नहीं आता। डायना जिसे दुनिया में मौजूद हर रंग अपने बालों में करना है। मार्क जिसे हर लड़की अपनी मदद के लिए दस्तयाब पाती है और हर लड़का गैर हाजिर। लिंडा अपने हाथ के पकाए खाने खिला खिलाकर कई हॉलमेट्स को अस्पताल भेज चुकी है। एंडरसन जो हर रात नाश्ता और हर दिन सोया पाया जाता है। लेवेंड जिसे बर्गर और पिज़्ज़ा की जगह भी किताबें दिखाई देती हैं। और वो सब कई सौ स्टूडेंट जो इधर उधर की पार्टियों में घुसकर
खा पी कर आ जाते हैं और जो यूनी और मैनचेस्टर के कोनों खुदरों में सिर्फ सेल्फी लेते पाए जाते हैं, और सब जिन्हें पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं करते और जिन्हें पिज़्ज़ा पार्लर में घुसने नहीं दिया जाता, वो भी जिनके नाम इस फहरिस्त में लिखे जाते हैं, जिन्हें देखते ही रेस्टोरेंट बार क्लब से बाहर निकाल दिए जाने का हुक्म होता है, ये सब यूनी चक जा रहे हैं। 210 एक्शन रीलोडेड। स्टे स्टिल। गोल दायरों में घूमते वो रुक गए। उनका रुक जाने का अमल काबिल दाद था। एक्शन रिलोडेड। एक्शन ऑन। वर्क इट, मेक इट, डू इट, मेक्स अस। दोनों हाथों से चुटकियां बजाते, पाँव डगमगाते आगे बढ़ जाते। हार्डर, बेटर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर। नया गाना, नया अंदाज, ज़्यादा जोश, क्योंकि ये पीछे रह जाने वालों के लिए था। मोर देन, आर नेवर, एवर आफ्टर वर्क इज़ ओवर। दायरों से बाहर निकले खड़े सीनियर्स ने दायरों के दरमियान में आकर बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े। जैसे ही वो ऊपर उठे, उन्हें फायर करके फोड़ दिया गया। वर्क इट हार्डर, मेक इट बेटर, डू इट फास्टर। वो और बुलंद आवाज में गाने लगे, साथ तालियां बजाने लगे, और दासदान गो ने अपना कलम और डायरी बैग में रखकर बैग बंद किया और भागकर दायरा बनाने वालों में शमूलियत इख्तियार की और आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई, डू इट फास्टर, वी आर चैम्पियंस। गुब्बारे जो फ़ज़ा में फूटे थे उनसे निकली अफशां बिखरने लगी, सुनहरी, सब्ज, सुर्ख, पीली, हर रंग की। उनके बालों, सरों पर, उनके हाथों और चेहरों पर। अमरहा ने हाथ में पकड़ा स्केच खोल कर फैला लिया। अफशां उस पर गिरने लगी। उसने उसे अफशां से भीग जाने दिया, खुद को भी। हर चेहरा सज गया, रंग गया। काश तालियों की गूंज, कदमों की धमक और गाने के बोल कभी ख़त्म ना हो। काश फिजा में बिखरी अफशां कभी समेटी ना जाए। काश कोई जादूगर कमाल कर दिखाए और वक्त को ठहरा जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।